नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जो कहने जा रहा हूं ये जीवन का अकाट्य सत्य है। इस संसार में ऐसे आए थे और ऐसे जाओगे। मुट्ठी बंद आई थी और मुट्ठी खुली जाएगी। जब तू आया जगत में जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जगत। तुम्हारा इस संसार से खाली हाथ जाना निश्चित है साथी, परंतु कुछ ऐसा कर सकते जिसे तुम खाली हाथ ना जाना पड़े। तुम अपने हृदय रूपी प्याले को भर दो। और ये कैसे भरेगा? अपने हृदय रूपी प्याले को अमृत रूपी परमानंद से कैसे भरोगे? तो वो है जो श्वास भीतर जा रही है और जो श्वास बाहर आ रही है। श्वास के आने और जाने के बीच में एक तत्व विराजमान है, वो परम तत्व, वो शक्ति, वो चैतन्य स्वरूप, वो ब्रह्मानंद, वो उस श्वासों के बीच उस तत्व को सदगुरु समझाता है। माला तो श्वासों की ही काम आएगी। ये तो सब प्रणाम के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए श्वासों की माला को समझ लो, वरना जीवन अधूरा रहेगा। नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु का पंचोपचार पूजन करें, उनके श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के पश्चात किसी भी गरीब निर्धन व्यक्ति को चने की दाल दान में दे दीजिए। आपके घर की जितनी भी व्यवसायिक समस्याएं हैं सभी का निवारण प्रारंभ हो जाएगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे 13 अगस्त 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे हूं, उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 श्रावण मास की 29 प्रविष्टि, शक संवत 1948 श्रावण 22 तदनुसार गुरुवार 13 अगस्त 2026। सूर्यकालीन तिथि प्रतिपदा। तिथि का समाप्ति काल रात्रि 8:41। अगली तिथि द्वितीया होगी। सूर्यकालीन योग वारियान योग। योग का समाप्ति काल दोपहर 12:16। अगला योग परिग योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण की स्तुगुर कर्ण। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:50। अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र आश्लेषण नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी बुधदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 6:06। अगला नक्षत्र मघा नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे केतुदेव। यानी आज चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण और चंद्रदेव कर्क राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव? मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह से ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क लग्न। सूर्यदेव बुधदेव बृहस्पति देव कर्क राशि में, चंद्रदेव मंगलदेव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज बना है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 53 मिनट है। यह 53 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए और शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौगड़े, अमृत का चौगड़े, शुभ के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़े दोपहर 12:26 से लेके दोपहर 2:05 तक। अमृत का चौगड़े दोपहर 2:05 से लेके दोपहर 3:44 तक। शुभ का चौगड़िया शाम 5:23 से लेके शाम 7:02 तक। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आप यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा कहते हैं आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो
पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 13 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 13 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 13 अगस्त आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह, तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व घर की चौखट को प्रणाम करें। तत्पश्चात मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल छिड़के और 7 मुट्ठी उड़द की ढेरी पर चौमुखा सरसों के तेल का दीपक वहां पर प्रज्वलित कर दे। संपूर्ण कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आप हर शनिवार को करें, साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्र चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय प्रतिकूल है। नौकरी आदि के क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होगा तथा कार्य क्षमता प्रभावित होगी। पारिवारिक स्थिति कष्टमय बनी रहेगी। कनिष्ठों से सहयोग नहीं मिलेगा। वाहन आदि से कष्ट होना संभव हो सकता है। विद्यार्थी व युवाओं के लिए अपने वर्क प्लेस पर किसी से भी झगड़ा नहीं करना। ईगो को साइड में रखकर आपके कार्य क्षेत्र संबंधी रिलेशनशिप में खटास पड़ सकती है। आज को सावधानियां बरतना होगा, अन्यथा चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे, क्या ना करें, धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक से शुभ रंग सफेद, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत रहा। मेष राशि वाले ओम ऐम क्लीम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय शुभ और उत्तम है। धार्मिक स्थानों की यात्रा करना संभव होगा तथा भाग्य साथ देगा। कार्यों में रुचि बढ़ेगी, साहस व पराक्रम बढ़ेगा। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। कोई अधूरा कार्य पूर्ण होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में अच्छी सक्सेस मिलने से उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। फ्रेंड सर्कल आपको सपोर्ट करेगा और फैमिली लाइफ के लिए कुछ चुनौतियां रहेंगी। क्या करें? नए वाहन व प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं। और क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक ना शुभ अंक भोरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत रहा। वृषभ राशि वालों ओम ऐम डाम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय मध्यम है। कार्यभार बढ़ेगा। आय सीमित होगी। दूरदर्शिता व विवेक से कार्य को सफल कर सकेंगे। व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। पारिवारिक मेलजोल बनाए रखें। आंख व गले संबंधी परेशानियां होना संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज जॉब में प्रमोशन मिलने की स्थिति बन सकती है। शिक्षा व कैरियर में अपने फैमिली मेंबर का भी सपोर्ट मिलेगा। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक पांच, शुभ अंक आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि वाले। ओम ऐम चाम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। कुंडली 1, 5, 9 ये त्रिकोण है। त्रिकोण में कोई ग्रह ना हो, सदा व्यक्ति मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। यह अवश्य है कि कुंडली का केंद्र और त्रिकोण ग्रहों से युक्त हो, ग्रह उसमें बैठे हो। ठीक है, खाली नहीं है, खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां ग्रह नहीं होता उस भाव में वो भाव सुप्त हो जाता है। और केंद्र और त्रिकोण के भाव सुप्त हो जाए तो अच्छा नहीं माना गया। जैसे त्रिकोण यानी नवम पंचम, व्यक्ति का ज्ञान सुप्त हो जाए, व्यक्ति का भाग्य सुप्त हो जाए तो जीवन में फिर बचेगा क्या। और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और त्रिकोण में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अत्यंत श्रेष्ठ है। त्रिकोण में पाप ग्रह नवम में ठीक है, लेकिन पंचम में ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। नमन। आयुर्वेद के नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो आज की आपकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपका खान पान परिशुद्ध नहीं है, आपका समय की पाबंदी नहीं है। आप रात के 12 बजे भी खाते हैं, क्या खाते खुद को नहीं पता, और उसके कारण समस्या ये हो गई है कि आपका जो हाजमा है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, वो बिगड़ गया है।
अपच, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। कुछ भी खाएंगे फिर हजम नहीं होता। तो एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं जो इस परेशानी से आपको मुक्ति दिल जाए। सौंफ 50 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम। पहले मैंने सौंफ कहा था, ध्यान रखना, सौंठ और सौंफ में फर्क है। काली मिर्च 50 ग्राम, सूखा धनिया 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। इन सबको कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए। खाना खाने के बाद 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी से ले लीजिए। 5 दिन 7 दिन कमाल देखेंगे कि खाना पचेगा, शानदार पाचन क्षमता हो जाएगी। डाइजेशन सबका गड़बड़ है, इसलिए वीडियो सबको भेजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में ओम शम शनिश्चराय जरूर लिखिएगा। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय शुभ है, आर्थिक उन्नति होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, घर गृहस्थी में सुख व प्रसन्नता बनी रहेगी, कार्य व्यवस्था आपके नियंत्रण में होगी, धन कोष में वृद्धि होगी, यात्राएं व महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी व युवा आज जितना हो सके मेंटल स्ट्रेस को खुद से दूर रखें। इससे यह बेनिफिट होगा कि आप हर काम को और बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। क्या करें? हिम्मत व साहस से कार्य करें, क्या ना करें, ना आवश्यक किसी पर शक ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक क्रीम आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वाले ओम एम रीम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमः नारायण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा नौकरी आदि के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। आवास परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होगी, व्यय की अधिकता से आर्थिक समस्या बढ़ेगी, परिवार में तनाव होगा, यात्रा से हानि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। साथ ही अगर आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया तो आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? आय व्यय में संतुलन बनाकर चले, क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक सुनहरा आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों ओम एम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमः नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, चिंताजनक परिस्थितियों से राहत मिलेगी, उच्च वर्गीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न कर सकेंगे, नौकरी आदि के क्षेत्र में कर्मचारियों का सहयोग रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज विद्यार्थी व युवा गण अनेक क्षेत्रों में लकी साबित होंगे और उससे आपको अपने कामों में सक्सेस मिलेगी। यदि आप बेरोजगार है तो आज आपको नई जॉब के अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? नवीन वाहन व प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं और क्या ना करें, राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक पर्पल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वाले ओम एम चाम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमः नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है तथा व्यवसायिक व राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा, रुके हुए सरकारी कार्य बनेंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, भूमि वाहन आदि के कार्य में लाभ मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आज आपके प्रमोशन संबंधी काम बन सकते हैं, लेकिन अपने कलीग्स से अच्छा व्यवहार करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें, क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भागीदारी ना बने। शुभ अंक 3, शुभ अंक नीला आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वाले ओम एम डाम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमः नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें, धीरज से कार्य करें, सामाजिक समारोह आदि में जाने का अवसर मिलेगा, मान सम्मान व अधिकारों में वृद्धि होगी, आय मध्यम रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्टूडेंट्स के लिए तेज दिमाग का लाभ उठाने के लिए आज का दिन अच्छा है। युवाओं के बिजनेस की अच्छी ग्रोथ होगी, कुछ नामचीन लोगों से आपको अच्छे काम मिलेंगे और आपका बिजनेस ऊंचाइयां छुएगा। क्या करें? आय व्यय का संतुलन बनाकर चले, क्या ना करें, आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 6, शुभ अंक मैरून आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वाले ओम एम क्लीम नमः
इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा व्यर्थ का व्यय भार बढ़ेगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार से परेशानियां बढ़ेगी। कोई बड़ा काम रुक सकता है। दिल दिमाग में तनाव का वातावरण बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सरकारी संस्थाओं की नियमों की अवहेलना भारी नुकसान में डाल सकती है, इसलिए लीगल मामलों में कोई लापरवाही नहीं करे, फिर चाहे वह इनकम टैक्स हो या जीएसटी सेल टैक्स हो। कोई भी गैर कानूनी कार्य आपको मुसीबत में ले जा सकता है। क्या करे? वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लेकर कार्य करे और क्या ना करे, ऋण आदि का लेन देन ना करे। शुभम 3 शुभम का फल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वाला। ओम ऐम ओम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात सूर्य पुत्र उद्रिक दही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम मैं शनि। शनिदेव सबकी पीड़ा हरते साथी। तो बहुत से लोगों ने कहा साहब पारिवारिक जीवन की पीड़ा से कैसे मुक्ति मिले, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव की श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य और पुष्प और अक्षत चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाई, सुदासन पे बैठ जाई और इसी मंत्र का सूर्य पुत्रो उद्रिक देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ा हरतम में शनि 108 बार जाप की लगातार 40 दिन कर दीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। नमन नारायण नमन। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, जब ये जाप हो जाए तो त्रिदल बेलपत्र के त्रिदलों पर अनामिका उंगली से पीले चंदन से सम लिखकर भगवान शिव के शिवलिंगों पर चढ़ा देना, फिर निधनता भी दूर हो जाएगी। नमन नारायण। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय अनुकूल है, भाग्य में वृद्धि होगी, विरोधियों पर विजय मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बना रहेगा। नए क्षेत्र में नौकरी आदि का लाभ होगा। धन लाभ व पारिवारिक संबंधों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों व युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का समय है। आप जितना पसीना बहाएंगे समझ लीजिए उतने ही रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आज आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी सुधार सकते हैं। क्या करें? स्वजनों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट ना दे। शुभम 5 शुभम नीलाज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वाला। ओम ऐम येम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय उत्तम है, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। धन लाभ होगा, ऋण रोग आदि से राहत मिलेगी, हर क्षेत्र में विजयी होंगे। ननिहाल का सुख बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन में बहुत अच्छी चीज देखने और समझने को मिल सकती है, जिनका आपको आगे चलकर बहुत बेनिफिट होगा। युवाओं के लिए फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो कुछ एक्सपेंडिचर ट्रैवलिंग पर हो सकते हैं, लेकिन इनकम अच्छी होगी। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अहंकार व ईर्ष्यावश कोई कार्य ना करें। शुभम काट शुभम भूरा आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वाले। ओम ऐम येम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय मध्यम है तथा व्यवसाय की स्थिति सामान्य होगी, परंतु अर्थ संबंधी समस्या का समाधान होगा। संतान सहयोगी साबित होंगे। पेट विकार व गैस संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जुआ सट्टा आदि से बचे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। संपूर्ण मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। धन को लेकर युवाओं की उम्मीदें पूरी होंगी। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाना आवश्यक है और क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 1 शुभ अंक पीला आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत है मीन राशि वाले। ओम ऐम ओम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथी, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ।
आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों।
फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।